हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों बारिश आफत बनकर बरसी और इस कारण प्रदेश भर में 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं जिला मंडी के गोहर उपमंडल के काशन क्षेत्र के गांव जडोन में प्रधान खेम सिंह के घर पर ऐसा पहाड़ आ गिरा कि पक्के मकान के साथ 8 जिंदगियां मलबे में दफन हो गई। इन्हीं प्रभावितों के परिवारजनों से सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मिले। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परिवारजनों को इस घटना को सहन करने का ढांढस बंधाया और जिनकी दुखद मृत्यु हुई है उन सभी को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उसी दिन फौरी राहत के रूप में भी इन्हें 80,000 रुपए दिए गए थे और इन परिवारजनों को सरकार की तरफ से मकान भी उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नुकसान बहुत बड़ा है, इसकी हम भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार परिवारजनों के साथ खड़ी है। रूपचंद जी कहाँ थे उस टाइम आप जब हम तो गाड़ा से खरूल में जी भेड़ बकरी चराने गए थे वहाँ पर। तो मेरे को घर से 17 दिन हो गए थे जाके। तो हमारे को सवेरे 6 बजे पता लगा जी, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि हमारा जो गौशाला थी वो बहुत दूर थी जी, वहाँ फ़ोन वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जब रास्ते में आए तो बड़ी दिक्कत होगी, कहीं पेड़ गिरे, तो इसलिए घर में हम लेट पहुँचे जी। अभी कहाँ रह रहे हैं आपके परिवार के साथ? हम तो अपने भाई के घर में रह रहे जी। तो हमारा घर जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है, सारा सामान या जो भी है सारा खत्म हो गया जी। सर मेरे को तो फॉर्मेशन 4:30 पौने 5 बजे सुबह मिली। उसके बाद हम वहाँ से आए, फिर इसके बाद हम रास्ते में बहुत टाइम लगा, रोड ख़राब थे। इसके बाद यहाँ तो बहुत ये हो गया था, ऊपर से स्लाइड भी पता नहीं, ये तो पता नहीं क्या कुदरत की क्या कृष्ण थी। कौन कौन थे परिवार के लोग? सर मेरा भाई, भाभी, भाई के 2 बच्चे, वाइफ मेरे 2 बच्चे थे। अभी जो है परिवार कैसे रह रहा है? अभी तो मैं हमारे परिवार कुल के चाचा जी के घर में रह रहे हैं। क्या कुछ उम्मीदें थी परिवार से, कैसे रह रहा था परिवार? सर परिवार तो बहुत ऐसे रह रहा था, खुशी से। तो बहुत उम्मीदें थी हमें, जैसे हमारे भाई थे प्रधान जी, यहाँ के प्रधान थे, हमें बहुत ये था उनसे। बरसात के कारण पिछले 3 दिनों से हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये नुकसान जान और माल दोनों का हुआ है। और मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि हिमाचल प्रदेश में इन 3 दिनों में जिन लोगों की जान गई है उनकी संख्या 22 अभी तक हो गई है। और जहां मैं आज यहाँ आया हूँ, गोहर के साथ में गांव काशन में, वहाँ तो मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि एक ही परिवार के प्रधान खेम सिंह के परिवार के 8 लोगों की मृत्यु एक साथ एक ही जगह एक ही घर में हुई है। और मैं इस सारी घटना से बहुत आहत हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी, और पंचायत के प्रधान के नाते रात को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी उन्होंने अलर्ट का सभी साथियों के लिए कहा कि बारिश ज़्यादा हो रही है तो अलर्ट होने की आवश्यकता है। लेकिन रात के 2 बजे इस प्रकार की घटना हुई कि उनके अपने ही घर पर ऊपर से बहुत सारा मलबा आने के कारण बारिश के वजह से उनका अपना घर क्षतिग्रस्त हो गया और 8 लोग उस घर में जो सोए हुए थे उनमें से हम किसी को नहीं बचा पाए। जैसे ही सूचना हमको प्राप्त हुई सुबह, तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डिप्टी कमिश्नर से बात हुई, ये भी मौके पर चले। विधायक महोदय जी भी मौके पर यहाँ के लिए निकले। रास्ते बंद पड़े हुए थे, रास्ते खोले, फिर पहुँचे, लेकिन हम उनकी जान नहीं बचा पाए। और जहाँ 8 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, सबके शव बरामद कर दिए गए और परिवार वालों को सुपुर्द कर दिए गए वो सारे। और उसके पश्चात जहां ये घटना घटित हुई है उस स्थान पर अगर मौके पर जाकर के आज भी जब मैं देख करके आया हूं, ऐसी संभावना बिल्कुल लग नहीं रही थी कि इस प्रकार की घटना यहां पर घटित हो सकती है। बहुत मेहनत और मुशक्कत से उनने बहुत अच्छा घर बनाया था, परिवार के लोग बहुत
उसमें आनंद के साथ रह रहे थे। आज मौके पर आने के पश्चात में उनके परिवारजनों को मिला हूँ। परिवारजन भी बहुत आहत हैं इस घटना से और मैंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और राहत के रूप में हमने 4-4 लाख रुपए सभी जिनकी दुखद मृत्यु उस घटना में हुई है उन सभी को यहाँ पर आज देने का ऐलान किया है। उनका पत्र मैंने उनको सौंप दिया है और इसके अतिरिक्त मौके पर उस दिन जो तुरंत राहत के रूप में 80,000 रुपये पहले भी दे दिया जा चुका है और इन परिवारों को जिनका मकान था वहाँ पर तो इनको मकान भी हम सरकार की ओर से उपलब्ध करवाएंगे। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, उस क्षति को तो पूरा नहीं कर सकता है, खासतौर से जिनका जीवन चला गया है उस कमी को तो कभी पूरा कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी सरकार ऐसे संकट के क्षण में उस परिवार के साथ है और जो भी मदद उनकी की जा सकती है, जिस रूप में की जा सकती है, वो करने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार से मैं आज रास्ते में जब यहाँ पर पहुँचा हूँ, एक नहीं अनेक जगह मकानों को संकट आ गया है, कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सड़कें टूटी हुई हैं। इनको रिस्टोर करने के लिए हमने विभाग को आदेश दिए हैं, जितना संभव हो सकते जल्दी उनको रिस्टोर करें सड़कों को भी। और यहाँ हमने यहाँ देखा सैंज का जो गांव है उस गांव में बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हुए पिछले 4 दिनों से, क्योंकि सारा पुल थे वहाँ पर 3 पंचायत और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लगे हुए वो पुल भी टूट गए हैं, आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। तो जितना जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ में जो दूसरा रेस्टोरेशन का जो काम किया जा सकता है उसको करने के लिए हमने आदेश दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें एक सामान्य परिस्थिति में हो जाएंगी।